फर्स्ट ऑफ ऑल ना डिटर्मिनेंट्स का ना एक डेफिनेशन बताते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। ऐसे तो ये पूरी मैथ्स है और आज ऐसा क्वेश्चन भी बताएंगे बनाने, तो एकदम ध्यान समझना, एक एक्सरसाइज खत्म कर देंगे एटलीस्ट। देखो एक मीनिंग हम पढ़ रहे, सुनो ध्यान से। आ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ये स्क्वायर में होगा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा, ठीक है, अभी बताएंगे। ये कोएफिशिएंट ऑफ सर्टेन अननोन वेरिएबल इनक्लोज 2 बार्स of the process diagonal expansion tell algebraic system, in other words arrangement n into n quantity square एरे में वो रहेगा एक्चुअली, उसी को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तब थोड़ा सा इसको समझो जी, सीधे हम क्वेश्चन में ही आ रहे। अच्छा ये पहले रॉ क्या होता है समझो तो। रॉ जैसे अगर नंबर हम ऐसे लिख दिए तो इसको बोलेंगे रॉ, ऐसे क्या बोलेंगे रॉ, ठीक है। और कॉलम क्या होगा, अगर नंबर को हम ऐसे लिख दिए तो इसको क्या बोलेंगे कॉलम, मतलब रो ऐसे होता है और कॉलम ऐसे होता है, सिंपल। ऐसे बात होगा रॉ का, ऐसे बात होगा कॉलम का। तो अब थोड़ा समझना, एक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स का। फाइंड द वैल्यू, ऐसे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। अब देखो ये मीनिंग क्या बोला था, डिटर्मिनेंट जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। देखो स्क्वायर है ना, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 2 बार्स होता है, बार देखो 2 बार है ना, इसको बोलते हैं 2 पैरेलल लाइन। तो एग्जाम में तुम लोग चैप्टर का नाम नहीं लिखा रहेगा, ऐसा 2 पैरेलल लाइन के बीच क्वेश्चन रहेगा, समझ जाना कौन सा चैप्टर है, डिटर्मिनेंट। अब देखो ये सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। सॉल्व कर रहे इसको हम सबसे पहले बाय रॉ मेथड, हम रॉ से बना रहे, ठीक है। तो तुम लोग अच्छे से समझना, ऐसा क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में। रॉ से बना रहे तो ऐसे होगा, रो तो ऐसे होता है ना, ऐसे रो होता है, तो पहला साइन प्लस माइनस प्लस, इसको बोलेंगे R1 R2 R3, मतलब 3 रो है, रो 1 रो 2 रो 3, समझ में आया ना। यहाँ 1 रो था, यहाँ कितना रो, 3 रो। चलो बनाते हो, देखो 1 बोलो, R2 माइनस वो साइन है उसका, ऑथराइज है इसका साइन, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे साइन होता है। अगर 4 रहेगा तो फिर 4 नहीं रहता है, इसके स्क्वायर में होता है 4 फिर 16 मैट्रिक्स, वो बहुत टफ और डिफरेंट हो जाता है। तुम लोग के लिए ये 9 ही दिया हुआ है, देखो 1 लिख दिए। अब रूल क्या है पता है, जो सीधा सीधा में होगा वो कैंसिल होता है, सीधा सीधा में। तो 1 का सीधा कौन है, ये कैंसिल हुआ ना, कैंसिल। और कौन सीधा है 1 में, ये भी तो 1 के साथ में कैंसिल, तो क्या बचा 3 7 2 1, और फिर माइनस, तो यहाँ माइनस दे दिए, क्या है 3, तो 3 लिख दिए। फिर सेम जो सीधा सीधा में कैंसिल होगा, देखो ई 1 लिखे ना, यहाँ 1 का सीधा में, तो 1 का सीधा में कौन था, ई लोग था, हटा, और कौन था, ई लोग भी था। मतलब सर जो फर्स्ट नंबर रहेगा उसको सीधा वाला रिजल्ट में माइनस रहेगा, नंबर कहीं भी रहे बस याद कर लो सीधा सीधा वाला कैंसिल, माइनस में कट जाएगा। ठीक है, देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या बचा 3 7 2 1 3 7 2 1, ठीक है। अब -3, चलो अब फिर देखो ये 3 लिखे, अब इसका सीधा ये हुआ, इसका सीधा कैंसिल है, देखो ये वाला हुआ ना, और कौन सा होगा, यही होगा। तो फिर क्या बचा 2 3 7 1, फिर ध्यान से देखो, हाँ ये कैंसिल हुआ बीच का और ये कैंसिल हुआ, तो क्या होगा 2 3 7 1। चलो फिर लास्ट का साइन क्या है, प्लस 4, ये कैंसिल और ये कैंसिल ना, तो क्या बचा 2 3 3 2। चलो अब सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 और बीच में लगेगा -14, ये समझ जाएगा ना, डायरेक्ट लिख दिया है। तो इसको एक ही स्टेप अगर दिखाना होगा तो ऐसे, फिर 3 × 1 -7 × 2, और ध्यान रखना बीच में क्या लगेगा, माइनस लगता है, ठीक है। चलो फिर इसको करो 2 × 1 -7 × 3 +4, चलो फिर 2 × 2 ना, माइनस इससे 3 × 3, तो चलो गुना करो 3 - 14 2 - 21 +4 4 - 9, तो ये हो गया 1 × -11 होगा,
14 में से 3 घटाए तो -11, 3 इंटू ये -19 होगा, प्लस 4 इंटू ये -5 होगा, तो ये हो गया -11, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। साइन माइनस करेगा। हाँ नहीं माइनस, वो माइनस वैसा साइन माइनस में लगता है, ये माइनस माइनस प्लस। माइनस को भी इंटू करेंगे ना। हाँ चलो, तो ये 19 दिया कितना होता है 57, लेकिन मल्टीप्लाई में नहीं होता है वो चीज़। चलो ठीक है, आगे देखो, फिर प्लस और माइनस, माइनस हो गया ये, तो 4 को 5 से गुना करो 20, तो माइनस में कौन कौन है, ये और ये, तो जोड़ो माइनस वाला को। ऐसे में माइनस लगाना, 20 और 11 माइनस 31, ठीक है, प्लस 57, तो 57 में से 31 घटा दो तो 26 हो गया आंसर। ऐसा आता है 3 मार्क्स में।